आज हमारी प्रदेश के सभी जो हमारी पेंशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहे विभागीय ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कारपोरेट सेक्टर से संबंधित हैं, सभी लोगों के साथ आज हमारी ये बैठक हुई है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर सार्थक बैठक यहाँ पे हुई है। बहुत लंबे समय से तमाम प्रदेश के पेंशनर्स की ये इच्छा थी कि आधिकारिक तौर पर सरकार जो है वो उनके साथ वार्ता करे, तो आज उसकी नींव जो है वो हमने रख दी है और बहुत जल्दी आज जो भी बैठक के अंदर चर्चा हुई है, जो भी प्रदेश के पेंशनर्स की तमाम समस्याएं हैं उनको लेकर के खुल करके चर्चा हुई है और उसका क्या विकल्प आगे निकाला जा सकता है, उनको कैसे हम हल कर सकते हैं, इसके ऊपर सार्थक चर्चा हुई। और ये भी बात तय हुई है कि बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश की सरकार जेसीसी की बैठक पेंशनर्स की बुलाने जा रही है और उसके अंदर जो एजेंडा आज तय हुआ है उसको लेकर के चर्चा की जाए। आपकी बात में कहीं ना कहीं सत्यता है, लेकिन जब तक हम लोग आपस में बैठ कर के कुछ बातों को तय नहीं करते हैं, तब तक किसी भी बात का सार्थक परिणाम सामने नहीं आता है। आज एचआरटीसी के जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ पूरी विस्तृत चर्चा हुई है। ऐसा नहीं है, अभी सरकार ने 100 करोड़ से ज़्यादा का एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो एचआरटीसी को दिया था, लेकिन अभी तक सच्चाई है कि इनके वित्तीय जो चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल है, पेंशन के मामले हैं, इनका कैसे आगे हम रूट आउट कर सकते हैं, इसके ऊपर खुल के चर्चा हुई है और एक सार्थक सुझाव एचआरटीसी की ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से आए हैं। वो हमारे एक बंद कमरे की बैठक के सुझाव हैं, उनको हम जेसीसी के अंदर ले जाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करें। ब्रह्मानंद, भारतीय राज्य पेंशन प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारी वाइस चेयरमैन घनश्याम शर्मा जी से जो हमारी एजेंडा था, 7 पॉइंट थे उसमें रखे हुए, उसमें विस्तार पूर्वक बात हुई और ऐसा लगता है कि ये पूरा प्रयास करेंगे। जैसे जो कैशलेस वाला था या 2006 से पहले रिटायर हुए या ओपीएस का भी बात थी और इसमें 2-3 पॉइंट और थे जो सारी डिस्कशन सबके सामने हुई है और सभी ने इनका सहयोग किया और माना कि बातें जो है होंगी। और घनश्याम शर्मा जी जैसे बताया कि अभी ये सरकार के सामने रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो मांगे जो मानी जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवा कर्मचारी कल्याण मंच, हम बड़े आभारी हैं घनश्याम शर्मा जी के, इनके प्रयासों के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी मार्च मास में बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ, उसका काफ़ी जो एचआरटीसी के पेंशनरों की समस्याओं का लगभग 90% जो है समाधान हो चुका है और उसमें अब केवल एक ही समाधान बचा है कि पेंशन का स्थायी हल जो है किया जाए, सरकार इसे बजट में ले और इनके माध्यम से हमें एक ऐसा मंच मिला है कि हम इस मांग को, जो हमारा बोर्ड बना हुआ है उस मांग को एक मंच बना है, उसके माध्यम से हम लोग जो हैं आगे आवाज़ उठाएंगे। आज इसके ऊपर चर्चा हुई और जो नया पे स्केल है अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, उसकी नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी सरकार जारी करे। और जैसे यहाँ पर आश्वासन मिला है कि जो पेंशन का एचआरटीसी के पेंशनों का पेंशन का स्थायी हल जो है वो करवा के रहेंगे, इन्होंने आश्वासन दिया है और हमें इन पर पूर्ण विश्वास। विधानसभा सत्र से पहले या विधानसभा सत्र के तुरंत बाद प्रदेश की पेंशन की जेसीसी की बैठक बुलाई जाएगी। आज बहुत अरसे के बाद हमारे जहां विभिन्न संगठन हैं वो एक मंच पे आए हैं और इसका सारा श्रेय घनश्याम जी को जाता है कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न संगठन, चाहे वो कारपोरेट सेक्टर हो या सरकारी सेवा से निवृत्त हुए हैं, उनको एक मंच पे बुलाया है, क्योंकि मांगे हमारी सबकी तकरीबन एक है। भले ही संगठन हमारे अलग अलग कार्य कर रहे हैं, एक मंच पे आए हैं और हमने अपनी समस्या इस मंच पे रखी है और हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि जो आज हमारी विस्तृत चर्चा हुई है इसके ऊपर सरकार जो है विचार करेगी और हम घनश्याम जी से पूरी उम्मीद करते हैं कि जो हमारी समस्या हैं उनका समाधान। विशेष करके जो दूसरे सरकारी विभाग में हमारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनके लिए इतनी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनको समय पे पेंशन मिल जाती है। इस समय जो हमारे पथ परिवहन निगम के कर्मचारी सेवानिवृत्त हैं और जो बोर्ड या कॉरपोरेशन है उनमें ये समस्या आ रही, लेकिन घनश्याम जी के प्रयास से
सरकार के माध्यम से इन्होंने बहुत समस्याओं का समाधान करवा लिया है और आगे जो हमारी समस्याएं बची हैं उनका शीघ्र समाधान होगा। हम इसमें आश्वस्त हैं। हम सरकार के साथ जो है हमारा कोऑर्डिनेशन चला हुआ है और हम मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे को एक मंच दिया। ये बहुत लंबे अरसे के बाद जो है एक मंच मिला है जिसके माध्यम से हम सरकार से वार्ता करेंगे और हमारी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान होगा। हमारे जो अध्यक्ष भाजपा के उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि घनश्याम शर्मा जी को एक अहम जिम्मेदारी जो ये घनश्याम शर्मा जी हमारे ये सबसे पहले बधाई के पात्र है और इन्होंने सबसे पहले बधाई के पात्र इसलिए साथ में और है कि जितने टाइम के अंदर अभी समय कुछ समय हुआ है इन्हें एक पेंशनर एसोसिएशन को बुला करके जो एक इनके मुद्दे थे पेंशन एसोसिएशन के और सारे जितने चाहे कॉर्पोरेशन बोर्ड के हैं चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट के हैं सबको इकट्ठा करके एकत्रित करके और इन्होंने जो आज आश्वासन दिया यहाँ जो बैठक हमारी हुई बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। मैं घनश्याम जी को इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने और बहुत जल्दी इन्होंने ये कहा है कि अभी जो हमारी एसीएम मीटिंग है वो बहुत जल्दी जो है पेंशनर एसोसिएशन की जैसे मीटिंग भी होने जा रही है। जो भी हमारे मुद्दे रहेंगे चाहे वो 4/9/14 का है चाहे वो 2016 के बाद जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनके वो पेंशनर का अभी जो भुगतान होना है कुछ भी है वो सारा घनश्याम जी ने जो है वो कहा है कि जितना भी हो सकेगा बहुत जल्दी इसको जो हम हफ्ते 10-15 दिन के अंदर इसको क्लियर करेंगे। फेडरेशन जो ही शर्मा जी की ताजपोशी हुई है इन्होंने एक अहम कदम उठाया है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने एक सार्थक चर्चा का आगाज किया है और ऐसा लग रहा है कि शर्मा जी और हमारी सरकार कर्मचारियों की पूर्व कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और जल्दी ही जो इन्होंने पहल की है घनश्याम शर्मा जी ने इससे कुछ थोड़े दिनों में ऐसे कुछ उपाय देखने को मिलेंगे जिससे जो कर्मचारियों की 4.5 साल तक जो अनदेखी हुई है पेंशनर्स की उनकी मांगों के बारे में जो चर्चा नहीं हुई आज तक तो इन 2-3 महीनों में जो सरकार के बचे हैं मैं समझता हूँ कि घनश्याम शर्मा जी के प्रयासों से हमारी समस्याओं का समाधान जरूर निकल आएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला शिमला हमारी जो एक पूरे हिमाचल में सभी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है परंतु कॉर्पोरेशन बोर्ड के कुछ कर्मचारी 20 कॉर्पोरेशन बोर्ड के 6,730 कर्मचारी ऐसे हैं जो पेंशन से बिल्कुल वंचित है। उन्हें ईपीएफ से पेंशन मिलती है जो कि मात्र 1,000 से 3,000 के बीच मिलती है जिसमें कि आज के समय में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मैं सबसे पहला तो मुबारकबाद देता हूँ घनश्याम शर्मा जी को और सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इनका चयन किया एज ए कर्मचारी कल्याण बोर्ड और इन्होंने आज जो मीटिंग बुलाई थी उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और इन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मांग को हम सरकार से जो है आपके हित में जरूर करवाएंगे क्योंकि हमारी कॉर्पोरेशन बोर्ड के बहुत इस तरह के कर्मचारी काफ़ी डेथ भी हो चुकी है। कुछ बीच में 99 में एक पेंशन जो है तत्कालीन भाजपा सरकार के द्वारा लगाई गई थी और 2004 में रीअपील हुई थी। उस दौरान जो 1,100 कर्मचारी जो रिटायर हुए थे उन्हें तो पेंशन 1972 रूल के तहत मिल रही है परंतु बाकी शेष बचे कर्मचारी को कोई पेंशन नहीं मिल रही है। तो हमें उम्मीद है कि घनश्याम शर्मा जी ने जैसा कि हमें आश्वासन दिया है कि अगली जेसीसी मीटिंग में आपको भी बुलाएंगे और सरकार से जो आपकी मांग को पूरा करवाने का भरसक प्रयत्न करेंगे।